हम एक ऐसे दावे पर बात करने वाले हैं जिसने मिडिल ईस्ट की सुरक्षा चिंताओं को रातों रात काफी बढ़ा दिया है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा ईरान के नौसेना प्रमुख के इस बेहद नाटकीय दावे पर गौर कीजिए, हार्ट अटैक। जी हां, सच में यही वो शब्द है जो आज के हमारे इस पूरे एनालिसिस का बेस है। स्रोत के अनुसार ईरानी नौसेना का ये दावा कोई आम चेतावनी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि क्षेत्र में शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है। यह बयान अपने आप में स्थिति की गंभीरता को बता देता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे सीक्रेट वेपन के दावे से, फिर यूएसएस लिंकन पर हुए हमले, अमेरिकी नौसेना की कथित स्थिति, होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण, खाड़ी देशों पर इसके असर और अंत में ईरान के तर्कों को समझेंगे। तो बिना किसी पक्षपात के आइए इस पूरी तस्वीर को डिकोड करते हैं। भाग 1, सीक्रेट वेपन का दावा। स्रोत इस संभावित हथियार को पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बता रहा है। तो देखते हैं कि इस चेतावनी के पीछे असल बात क्या है। अब देखिए, जब भी हम सीक्रेट वेपन या गुप्त हथियार सुनते हैं तो दिमाग सीधा किसी न्यूक्लियर बम की तरफ जाता है ना? लेकिन स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करता है कि ईरानी नौसेना का ये दावा किसी परमाणु हथियार के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक खास वाटरबॉर्न यानी पानी में काम करने वाला हथियार है। दावा ये किया जा रहा है कि इसे विशेष रूप से इसलिए बनाया गया है ताकि ये अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी को वहां से पूरी तरह साफ कर सके। और ये बात स्थिति के बदलते विरोधाभास को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ अमेरिका का ऐतिहासिक रवैया है जिसका लक्ष्य हमेशा से क्षेत्रीय जल पर अपना दबदबा बनाए रखना और ईरानी नौसेना को कंट्रोल करना रहा है। वहीं दूसरी ओर स्रोत का वर्तमान दावा है कि यह नया हथियार अमेरिका की उस पूरी डोमिनेंस को जड़ से खत्म कर देगा। सच कहूं तो यह अमेरिका और ईरान के बीच मौजूद नौसैनिक रिश्तों को पूरी तरह पलट कर रख देने वाला एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक दावा है। दूसरा भाग, यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाना। अब हम उन विशिष्ट सैन्य घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्हें स्रोत इस शक्ति संतुलन में बदलाव को साबित करने के लिए पेश करता है। घटनाओं का ये क्रम समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। स्रोत के मुताबिक ईरान ने सीधे अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया। दावा तो यहां तक है कि यह हमला इतना असरदार था कि अमेरिका को कुछ समय के लिए अपने एयरबोर्न ऑपरेशंस ही रोकने पड़े, और इसी के चलते अमेरिकी लीडरशिप को रणनीतिक तौर पर एक कदम पीछे हटना पड़ा। यह दिखाता है कि कैसे दोनों देशों के बीच नौसैनिक संबंध अब एक तरफा नहीं रह गए हैं, बल्कि रोजमर्रा की समुद्री हलचलों में एक सीधा और नया तनाव जुड़ चुका है। इस पूरी मिलिट्री रस्साकशी के स्केल को समझने के लिए जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 100 से ज्यादा। स्रोत दावा करता है कि इस मौजूदा तनाव के दौरान ईरानी बलों ने अमेरिकी और इजरायली एयरबोर्न टारगेट्स पर 100 से अधिक बार हमले किए हैं, जिनमें से कई पूरी तरह सफल रहे हैं। यह आंकड़ा ही काफी है ये बताने के लिए कि दोनों पक्षों के बीच तनाव का स्तर इस वक्त कितना ऊपर जा चुका है। तीसरा भाग, अमेरिकी नौसेना की कथित चुनौतियां। स्रोत अब इस बात की काफी कड़ी आलोचना करता है कि अमेरिकी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व कमांड के लेवल पर इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है। स्रोत का सीधा दावा है कि इस मौजूदा ईरान संघर्ष ने अमेरिका के डिफेंस पॉलिसी की कमजोरियों को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बताया गया है कि पीट हेग्सेट जैसे लोगों से अमेरिकी सैन्य कमियों और कमांड लेवल पर होने वाले बदलावों को लेकर काफी तीखे सवाल किए जा रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे इंटरनेशनल फ्रंट पर होने वाली घटनाओं का सीधा असर अमेरिका के अपने घरेलू राजनीतिक माहौल पर पड़ रहा है। इस राजनीतिक उथल-पुथल के विस्तार में स्रोत ये भी विश्लेषण करता है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को भी इस सिचुएशन में हताशा का सामना करना पड़ रहा है। दावा किया गया है कि ट्रंप को उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में एक त्वरित सैन्य जीत मिल जाएगी, लेकिन ईरान के मजबूत डिफेंस ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कहा जा रहा है कि इसी वजह से उन्हें अपने शुरुआती अग्रेसिव स्टैंड से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चौथा भाग, होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण। इन सब घरेलू और राजनीतिक दांवपेच के बीच आइए अब इसके व्यापक भू राजनीतिक असर को देखते हैं। यहां सबसे क्रिटिकल पॉइंट यह है कि ईरानी नौसेना ने इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग के लिए कुछ नए और बेहद सख्त नियम निर्धारित करने का दावा किया है। इन कथित नियमों में अमेरिका की जो भी बची खुची भूमिका है उसे पूरी तरह ब्लॉक करना शामिल है। इसके साथ ही वहां से गुजरने वाले हर एक जहाज को अब ईरानी अधिकारियों से प्रायर परमिशन लेनी होगी, और अगर कोई भी जहाज उन्हें संदिग्ध लगा तो उसे तुरंत निशाना बनाया जाएगा। जाहिर है, ग्लोबल ट्रेड और समुद्री यातायात के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है।
पांचवां भाग, खाड़ी देशों पर प्रभाव। अब ये तो तय है कि इस संभावित बदलाव की लहरें सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच तक ही सीमित नहीं रहेंगी। इसका सीधा असर पूरे मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पर पड़ेगा। अगर हुर्मुज पर कंट्रोल बदलता है तो इन क्षेत्रीय बदलावों से इराक, कुवैत, बहरीन, कतर और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश बहुत सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। हालांकि स्रोत ये जरूर नोट करता है कि यूएई ने अपनी एडीसीओपी पाइपलाइन के जरिए इस रूट को कुछ हद तक बाईपास करने का जुगाड़ कर लिया है, लेकिन फिर भी इलाके के बाकी देशों के लिए ये टेंशन बहुत बड़ी है। स्रोत का तर्क ये है कि जैसे जैसे ओपेक संगठन की एकता में दरारें आ रही हैं, क्षेत्रीय देशों में ये खौफ बैठ रहा है कि जो अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटी उनके पास दशकों से थी, वो अब फेल हो रही है। इस पावर वैक्यूम ने उन्हें बहुत ज्यादा चिंतित कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अब ईरान के बढ़ते प्रभुत्व के सामने पूरी तरह से वल्नरेबल या असुरक्षित हो गए हैं। छठा और आखिरी भाग, ईरान का तर्क। अब एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमें यह भी देखना होगा कि स्रोत के अनुसार ईरान खुद अपनी इस आक्रामक नीति और सैन्य कार्रवाइयों को किस तरह जस्टिफाई करता है। अगर हम दोनों पक्षों के दावों को आमने सामने रखें तो कहानी के दो अलग पहलू दिखते हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिका इंटरनेशनल लॉ तोड़ रहा है और कमर्शियल जहाज़ों तथा उनके क्रू को पकड़कर समुद्री डकैती यानी पायरेसी कर रहा है। वहीं इसके जवाब में ईरान अपनी सैन्य कार्रवाइयों को उकसावा नहीं बल्कि अपने एक्सक्लूसिव जोन्स की रक्षा के लिए उठाया गया कदम और अमेरिका पर किया गया एक निर्णायक प्रहार बताता है। ईरान की इस पूरी रणनीति के सेंटर में है उनकी नो रिट्रीट यानी किसी भी कीमत पर पीछे ना हटने की नीति। उनका स्पष्ट मानना है कि अमेरिकी नौसैनिक ब्लॉकेड का असल मकसद उनके बंदरगाहों को आर्थिक रूप से चोक करना था, लेकिन ईरान किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं है। ये उनकी अडिग रणनीति का बिल्कुल कोर हिस्सा है जो आज के इस पूरे संघर्ष को ड्राइव कर रहा है। तो इन सब दावों, पलटवार और रणनीतियों के विश्लेषण के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर वास्तव में क्षेत्रीय जल में अमरीकी नौसैनिक उपस्थिति को खत्म करने की ताकत ईरान ने हासिल कर ली है, तो यह रहस्यमयी गैर परमाणु जल आधारित हथियार आखिर है क्या? क्या यह तकनीक अमेरिका और ईरान के नौसैनिक संबंधों में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। इस बेहद पेचीदा और अहम विषय को गहराई से समझने में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।